हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, तो किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है या उस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड है, उस फ्लक्स को ही फाइंड करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं। गॉस थ्योरम बेसिकली रिलेशन है बिटवीन टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट के बीच में। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट। मीन्स गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो टोटल फ्लक्स फाइंड करने का है, और टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो फाई मीन्स फ्लक्स, ई मीन्स इलेक्ट्रिक, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन कैसा है, ये जो यहाँ पे सर्कल बना है वो क्या डिनोट कर रहा है, क्लोज, और ये एस क्या है, सरफेस, मतलब वो जो क्लोज सरफेस है उसका सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ क्यू मीन्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर हम आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के क्यू कॉन्स्टेंट है, आर भी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब इस सरफेस पे हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसका एरिया कितना है, डी ए। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस, मतलब रेडियस के लॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मतलब इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या आ गया, 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये क्या है, गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हमको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फाई E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रेशन। तो E और डी ए, ई डॉट डी, ई डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू है क्या, 0। तो यहाँ से हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस 0 क्या हो गया, 1। फाई ई इक्वल्स टू ई एंड टोटल एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस डी ए, मीन्स डी ए क्या है, एक छोटे से पार्ट का एरिया है, और इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा। तो स्फीयर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, मीन्स फाई ई इक्वल्स टू क्या आ गया,
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमने ये जो सरफेस कंसीडर किया था वो सरफेस कैसा था, स्फेरिकल। लेकिन स्फेरिकल सरफेस का इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं आया, मतलब गॉस थ्योरम हम किसी भी टाइप के सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक क्यूबिक सरफेस लेते या क्यूबॉइड सरफेस लेते या एनी शेप का कोई भी हम सरफेस लेते, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या होता, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये जो गॉस थ्योरम है शेप पे डिपेंड नहीं करता है, किस टाइप का सरफेस हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी टाइप का सरफेस हो सबके लिए वैलिड है। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में कुछ पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस। मीन्स सरफेस क्लोज होना चाहिए और किसी भी टाइप का सरफेस हो, उसका शेप किसी भी टाइप का हो, सबके लिए वैलिड है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो इस टोटल फ्लक्स फाइंड करने का जो फार्मूला है E डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो समेशन क्यू है ये टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। फॉर एग्जांपल जैसे कोई सरफेस है, इसमें एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पे चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो अगर हमको फ्लक्स फाइंड करना है तो फाई E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ Q मतलब टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मीन्स क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, वहाँ से हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। जिस पॉइंट पे हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जैसे अगर इस पॉइंट पे हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो इसके ही सिमेट्रिकल एक सरफेस ड्रॉ करेंगे और इस सरफेस का नेम क्या होगा, गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, डेराइव द फार्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मीन्स गॉस थ्योरम का यूज़ करके कूलॉम्स लॉ या इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं Q, R रेडियस का हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। इस स्फेरिकल सरफेस पे एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं जिसका एरिया क्या है, DA का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड। मींस DA और E के बीच का एंगल क्या है, 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गॉस थ्योरम देखा था, गॉस थ्योरम में फार्मूला क्या आया था, फाई E इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में इसका यूज़ करेंगे, दोनों को कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फाई E इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। तो E डी ए कॉस 0, E को बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, टोटल सरफेस, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr²। ये हो गया फाई E, फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसको और इसको ले लो, तो टोटल चार्ज समेशन Q मीन्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर कितना है, Q। तो फाई E इक्वल्स टू क्या है, फार्मूला समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मीन्स फाई E इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर कर दो, लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर कर दो, क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसको नीचे लेके जाओ तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा सही से लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स फाइंड करना है तो वहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दो। मान लिया इस सरफेस पे हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया, तो इस यहाँ पे जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस चार्ज का जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, तो फार्मूला हमने देखा था F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई। तो यहाँ पे चार्ज इस पे फोर्स फाइंड करना है तो चार्ज कौन सा होगा Q नॉट। तो F इक्वल टू Q नॉट, ई का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, या फिर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ये हमने फोर्स का फार्मूला फाइंड कर लिया यूजिंग द गॉस लॉ।